आइए जानते हैं, दो प्लेट हैं और दोनों प्लेटें अचालक हैं और दोनों समान आवेशित हैं किंतु विपरीत आवेशित हैं। ठीक है, एक ये प्लेट है और इसके निकट कोई दूसरी प्लेट है। ठीक है, तो अचालक है तो इसके अंदर आवेश होंगे। ठीक है, जो दूसरा है वो भी अचालक है तो उसके भी अंदर आवेश होंगे, सतहों पर आवेश नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये मान लीजिए कि ये जो धन आवेशित है और दूसरे वाली ऋण आवेशित है, समान आवेश घनत्व है दोनों पर, एक समान आवेश की मात्रा है दोनों पर, लेकिन प्रकृति अलग है। एक है धन आवेशित और दूसरा है ऋण आवेशित। इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसी को ज्ञात करेंगे। इसके निकट मतलब इसके बाहर और इसके अंदर कितना होगा, दोनों कंडीशन में हम ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। मान लिया हमने कि प्लेटों पर आवेश घनत्व सिग्मा है। अगर आवेश घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा आवेश घनत्व वाली अचालक प्लेट के नज़दीक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट है बाहर जो इसके निकट है और इस P बिंदु पर हमको ज्ञात करना है कि इन दोनों के कारण नेट तीव्रता कितनी होगी। धन आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो मान लीजिए कि E1 है और ऋण आवेश के कारण जो तीव्रता है वो E2 है। मान लीजिए क्या है, E2। धन आवेश के कारण बाहर की ओर इधर की ओर डायरेक्शन होगा E1 का, तो हमने दिखा दिया E1 का डायरेक्शन इधर की ओर है। ठीक है, ऋण आवेश है तो ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं आकर के मिलती हैं और वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। इसलिए ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं आके मिलेंगी तो इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, इधर की ओर। ये हो गया E2। ठीक है, तो इस बाहर वाली कंडीशन में हम आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है, विपरीत दिशा में। तो परिणामी तीव्रता क्या होगा, E1 - E2 या E2 - E1। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा आपका परिणामी तीव्रता प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E कितना होगा, इसके कारण जो तीव्रता है वो मान लीजिए धनात्मक ले रहे हैं हम, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 जो है उसके कारण तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन दिशा उल्टा है तो दिशा उल्टा होने के कारण क्या हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक, तो नेट तीव्रता कितना हो गया, E = 0। इसका मतलब ये हुआ कि दो समान आवेशित प्लेटों जो कि प्रकृति में अलग अलग हैं, एक धन आवेशित है एक ऋण आवेशित, दो समान आवेशित प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। ठीक है, अब आते हैं अंदर। अंदर क्या होगा, अंदर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जानिए पहले, तब आप निकाल पाएंगे। प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसके कारण E1 इस डायरेक्शन में होगा और ये ऋणात्मक है तो इस पर वैद्युत बल रेखाएं आके मिलेंगी, तो E2 का डायरेक्शन भी क्या हो गया, अंदर की ओर हो गया। अब सेम डायरेक्शन हो गया इस बिंदु पर, अंदर का कोई बिंदु ले लीजिए, तो सेम डायरेक्शन है तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हो क्या हो जाएंगी, जुट जाएंगी। तो परिणामी तीव्रता कितना हो जाएगा,
ई बराबर E1 प्लस E2, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। जोड़ दीजिए, कितना हो गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट अपान इतना होगा, कट जाएगा, ये होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि ये अभी अभी आया आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। आप इसको देखिए, ये अभी पीछे वीडियो में आप सिद्ध किए हैं इसको, कि अगर एक चालक होगा तो चालक के दोनों सतहों पर आवेश होंगे और उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, और वही फार्मूला इसमें भी मिल रहा है कि दो अचालक चादर विपरीत आवेशित समान पृष्ठ घनत्व वाली होंगी तो उनके प्लेटों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा कितना होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है, दोनों प्लेटों पर आवेश घनत्व है। ठीक है, धन्यवाद।